नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्र और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए तेज रफ्तार में देखते हैं गांव शहर की 100 खबरों को। बिहार में ओमिक्रॉन का महाविस्फोट। जीनोम सीक्वेंसिंग में एक साथ 27 मरीजों में ओमिक्रॉन मिलने से हड़कंप। पटना के आईजीआईएमएस में 32 सैंपल का किया गया था जीनोम सीक्वेंसिंग। भागलपुर के डीआईजी कार्यालय में तैनात 7 लोगों को कोरोना, एक डीएसपी भी कोरोना संक्रमित। पूर्णिया में कोरोना टीकाकरण को लेकर किशोरों में उत्साह। वैक्सीन लेने के लिए किशोरों की उमड़ी भीड़। ट्रेन में सफर करने वाले यात्री नहीं बरत रहे सतर्कता। कई ट्रेनों में बिना मास्क के ही नजर आए यात्री। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पटना में लापरवाही। एक पिकअप वैन में भेजे जा रहे 50 से ज्यादा लोग। पटना के अगमकुआं सब्जी मंडी में भी कोरोना से लापरवाही। बिना मास्क पहने ही कर रहे सब्जियों की खरीदारी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए लखीसराय में मास्क चेकिंग अभियान। बिना मास्क पहने लोगों से वसूला गया जुर्माना। बगाम में भी जिला प्रशासन की ओर से चलाए गए मास्क चेकिंग अभियान। लोगों को मास्क पहनने की दी गई हिदायत। शेखपुरा के सदर थाना इलाके में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। मास्क पहनने की दी गई हिदायत। दरभंगा के श्यामा मंदिर पर भी कोरोना संक्रमण का खतरा। भक्तों के प्रवेश पर अगले आदेश तक मनाही। शेखपुरा में युद्ध स्तर पर कोरोना जांच कैंप लगाकर राहगीरों का किया जा रहा एंटीजन टेस्ट। आरा में किशोरों के टीकाकरण में भारी लापरवाही। एएनएम में के बदले गैर स्टाफ सिरिंज में लोड कर रहा टीका। बेगूसराय के बढ़ैया रेफरल अस्पताल में 10 बेड का आइसोलेशन बेड तैयार। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर तैयारियां तेज। किशनगंज सदर अस्पताल पहुंचे डीएम। कोरोना को लेकर की गई तैयारियों का किया जायजा। नरकटियागंज एसडीएम ने किया अनुमंडल अस्पताल का निरीक्षण। अस्पताल में पुख्ता व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर बांका सदर अस्पताल में पूरी तैयारी। जंबो ऑक्सीजन प्लांट के साथ साथ आरटीपीसीआर टेस्ट की भी व्यवस्था। पटना सिटी के एनएमसीएच में एक बार फिर कोरोना विस्फोट। अस्पताल के 17 डॉक्टर और 6 पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना। पटना सिटी के ही आरएमआरआई में भी 14 चिकित्सा वैज्ञानिकों को कोरोना। 10 कर्मचारी भी संक्रमित। अरवल सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट से मरीजों को मिलने लगा ऑक्सीजन। लगभग 15 बेड पर की जा रही ऑक्सीजन की सप्लाई। दानापुर के बेटा में उड़ाई गई कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। थाना परिसर में लगाए गए जनता दरबार में कोरोना से खिलवाड़। बेतिया में दियारवर्ती नौतन में वैक्सीनेशन पर जोर। डोर टू डोर वैक्सीनेशन चलाने के निर्देश। पटना में कोरोना मरीजों के लिए स्वास्थ्य विभाग की सराहनीय पहल। कोरोना मरीजों के घर तक दवा पहुंचाने की हो रही व्यवस्था। सासाराम में कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली गई जागरूकता रैली। मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील। झारखंड में मुख्यमंत्री आवास में कोरोना संक्रमण की एंट्री। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और उनके दोनों बच्चों को कोरोना। बोकारो में तेजी से फैल रहा कोरोना। जिला प्रशासन और अस्थायी अस्पताल के लिए जमीन किया जा रहा चिन्हित। रांची के रिम्स में कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी। अस्पताल में डॉक्टरों की आ गई कमी। भागलपुर सदर अस्पताल में कोरोना से निपटने की तैयारियों का डीडीसी और सिविल सर्जन ने लिया जायजा। दरभंगा में डीएम ने दिए सभी प्रखंडों में कोरोना से बचाव के लिए माइकिंग के निर्देश। बार बार कोरोना की मार से टूट चुके कई बुनकरों ने बेचा अपना पावर रूम। सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर में आर्थिक तंगी की मार झेल रहे बुनकर। रोहतास के डेहरी में एक बार फिर डालमिया नगर उद्योग समूह को पुनर्जीवित करने की मांग। सिवान के शास्त्री नगर मोहल्ले में एक साथ 3 मंदिरों से मूर्तियों की चोरी। सिवान में एक ही मोहल्ले में 3 मंदिरों से करीब 10 लाख की मूर्तियों की चोरी। सिवान में ललित बस स्टैंड के पास एक घर में अवैध लॉटरी का खुलासा। 17,000 रुपए कैश के साथ 7 युवक गिरफ्तार। जमुई में खैरा के ताराटार जंगल में देसी शराब की भट्टियां की गई ध्वस्त। खगड़िया के चौथम में 15 लाख से अधिक के कीमती जेवर चोरी मामले में पुलिस के रवैये से नाराज पीड़ितों ने दी आत्मदाह की धमकी। सासाराम सदर अस्पताल परिसर में नवजात का शव फेंके जाने से खलबली। गोपालगंज में हजियापुर ऑफिसर कॉलोनी के पास ट्रक पलटने से ड्राइवर खलासी घायल। पलामू में नक्सली संगठन जेएमएमपी के टॉप कमांडर भवानी भुइया ने किया पुलिस के सामने सरेंडर। 1 लाख की मिली तत्काल मदद। रामगढ़ के क्षेत्र में सब जोनल कमांडर के रूप में सक्रिय था भवानी भुइया। इंसास राइफल के साथ भारी मात्रा में कारतूस और ग्रेनेड सौंपा। धनबाद में बीसीसीएल एरिया 4 के रामना कलई कोलियरी में 80 फीट केबल जगह काट कर अपराधी फरार।
बेगूसराय के बछवाड़ा में आभूषण दुकान से 23 लाख की डकैती के विरोध में प्रदर्शन जारी। औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज इलाके में एक गैस एजेंसी से 1,14,000 रुपए नगद की चोरी। लखीसराय के करारी पिपरिया में ठंड लगने से एक युवक की मौत। समस्तीपुर के दल सिंह सराय में पुरानी रंजिश में खूनी संघर्ष, दो पक्षों के बीच जमकर चली ईंट पत्थर। दल सिंह सराय में खूनी संघर्ष के दौरान हाथ में लाठी के साथ पिस्टल लहराता दिखा एक शख्स, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। औरंगाबाद में मामूली बात को लेकर हिंसक झड़प, 4 महिला और एक व्यक्ति घायल। गिरिडीह के डुमरी में टोल प्लाजा पर मारपीट की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद। नवादा में नाइट कर्फ्यू के दौरान चोरों ने जमकर मचाया उत्पात, चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। औरंगाबाद के बंदिया में एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या, पति समेत 3 अन्य पर हत्या का लगा आरोप। नवादा के नरहट में जनरल स्टोर की दुकान में शटर काटकर हुई थी चोरी, दुकान से कई सामान लेकर फरार। पटना के मीठापुर बस स्टैंड में एक बस में लगी आग, आसपास अफरा तफरी का माहौल। देवघर के बैजनाथपुर में गैस लीक होने से घर में लगी आग, एक बच्ची सहित 2 लोग झुलसे, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। बाढ़ में 3000 देसी शराब की पाउच और बोतल जब्त। सासाराम के परसथुआ सहायक थाना क्षेत्र के खैरी में सड़क हादसा, एक बुजुर्ग की हुई मौत। सिवान में नौतन प्रखंड के पीडीएस डीलर रामबाबू बैठा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मुजफ्फरपुर में झोला छाप डॉक्टर चढ़ा, पुलिस के हत्थे पर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर के नाम पर चला रहा था क्लिनिक। छपरा के रिविलगंज में ड्रोन की मदद से शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, भारी मात्रा में शराब को किया गया जब्त। वैशाली के महुआ में ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार, मौके पर ही बाइक सवार की मौत। छपरा के नगर थाना क्षेत्र में गड्ढे में मिला युवक का शव, हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका। रोहतास के बिक्रमगंज में तालाब में नहाने के दौरान युवक की मौत, तालाब में पांव फिसलने से हादसा। बगहा के भीतहा में बाइक चोर को लोगों ने पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। अरवल में हिंदिया थाना क्षेत्र के अलग अलग 3 इलाकों में चोरी, पुलिस की गश्ती पर उठे सवार। कपकपाती ठंड के बीच बेगूसराय में बढ़ी चोरी की घटनाएं, बखरे इलाके में एक बंद घर में चोरी। गया में बदमाशों ने चाकू के बल पर लूट, परिवार के लोगों को बंधक बनाकर लूटे रुपए। भोजपुर के कोलवर में 13 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। नरकटियागंज में नियमों की अनदेखी करना पड़ा भारी, दर्जन भर से अधिक गन्ना लदे ट्रैक्टरों को किया गया जब्त। गढ़वा में झोला छाप डॉक्टर को महिला ने पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बोकारो के गोमिया में हाथियों का आतंक, हाथियों ने झुंड ने एक युवक की ली जान। गढ़वा के रंका में 2 महीने से तबाही मचा रहा जंगली हाथियों का झुंड, खेतों में लगी फसल करते हैं बर्बाद। चतरा के लावालौंग में 1150 ग्राम अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। दुमका में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, शिकारीपाड़ा के पत्थर खदान में पुलिस की छापेमारी का विरोध करने वाले पर एफआईआर दर्ज, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। धनबाद में कोयला क्वालिटी की हेराफेरी पर छापेमारी, खनन विभाग ने कई ट्रकों को किया जब्त, डीसी के निर्देश पर कार्रवाई। गिरिडीह के नियमा घाट में हाईवे पर 2 ट्रकों की भिड़ंत, जोरदार टक्कर में 2 लोगों की मौत, ड्राइवर का शव ट्रक में फंसा। बोकारो में ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करने पहुंचे विधायक का विरोध, अस्पताल में वर्चस्व की लड़ाई। नवादा में आईआईटी के मेन गेट के पास से 2 दिन से लापता बच्चे का पता नहीं चलने पर लोगों ने किया प्रदर्शन। कटिहार में ठंड के बीच दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूरों के सामने रोजगार का संकट। बिहार के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी, कई दिनों बाद पटना में खिले धूप। पटना में तापमान 11 डिग्री सेल्सियस, अगले 2 से 3 दिनों तक बिहार में मौसम रहेगा साफ। पूर्णिया में ठिठुरते ठंड में गरीब रिक्शा चालकों का बुरा हाल, खुले आसमान के नीचे फुटपाथ पर सोने को मजबूर। सासाराम में ठंड से बचने के लिए जरूरतमंदों को मिली राहत, नगर निगम की ओर से बांटे गए कंबल। झारखंड में ठंडी हवाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में बारिश की भी आसार। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी की बेटे साहिबजादे जोरवार सिंह और फतेह सिंह जी की याद में मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। गुरु गोविंद सिंह के बेटों की शहादत पर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने के पीएम मोदी के फैसले का स्वागत। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने के पीएम मोदी के फैसले की सिख समुदाय के लोगों ने की सराहना। पीएम मोदी के फैसले पर सिखों ने कहा, गुरु गोविंद सिंह के बेटों की शहादत को अब जानेगी दुनिया। पटना सिटी के तख्त श्री हरिमंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव इंद्रजीत सिंह ने किया पीएम की घोषणा का स्वागत। पटना सिटी तख्त श्री हरिमंदिर साहब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जयंती कोविड गाइडलाइंस की वजह से दिख रहा फीका।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण का गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर भी असर। पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर में सांकेतिक तौर पर मनाई जा रही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जयंती। नरकटियागंज से बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा ने दिया विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा, अब तक उन्हें नहीं मिला रश्मि वर्मा के इस्तीफे का पत्र। भागलपुर के जमुनी मोड़ दुर्गा मंदिर परिसर में गरीबों और बुजुर्गों को बांटी गई कंबल और मास्क। औरंगाबाद में सांसद सुशील कुमार सिंह ने किया गैस पाइपलाइन सेवा का उद्घाटन। रांची के अनगढ़ा में गंदा पानी पीने को मजबूर ग्रामीण, गंदे पानी को पीते हैं लोग। शेखपुरा में यूरिया खाद की किल्लत से परेशान किसानों के लिए राहत, जिले को मिला नैनो यूरिया लिक्विड। शेखपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों से गायब रहने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई, 1 दर्जन से ज्यादा डॉक्टरों का वेतन बंद। नालंदा के सिलाव में बुनकरों के लिए बनाए गए भवन पर स्थानीय लोगों का कब्जा, अवैध कब्जा के बाद बुनकर भवन बना तबेला। भागलपुर के बेमौसम बाढ़ से परेशान किसान, खेतों में घुसा नदी का पानी। खेतों में नदी का पानी आने से 5000 एकड़ में लगी फसल बर्बाद, ईंट भट्टा मालिकों पर अवैध बांध बनाने का आरोप। और झारखंड में